दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफेयर की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने 615 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के जो प्रश्न है उससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। अब जो इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे वह 615 से आगे के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल दोस्तों 775 प्रश्न दिए गए हैं और दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि 775 प्रश्नों को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। हम लोग 615 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को दोस्तों देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे 615 के आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग दोस्तों सारे प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या दिए गए हैं दोस्तों हमारे 615 के आगे के प्रश्न। ठीक है, ध्यानपूर्वक दोस्तों आप लोग देखिएगा। ठीक है, 615 तक हम लोगों ने देख लिया है, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। क्या है, कह रहा दोस्तों टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ स्थित है, लंदन यूके में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा। क्या दोस्तों, कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है। तो याद रखिए दोस्तों शुभमन गिल। क्या है दोस्तों, शुभमन गिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। क्या है, कह रहा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिए दोस्तों 56 यानी कि 56। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कह रहा है भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो हमारे इंडेक्स होते हैं वह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं। 1 या 2 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछ ली जाती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा दोस्तों 56। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56 है। ठीक है, याद रखिए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों 29 सितंबर को। क्या है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों 29 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे के प्रश्न सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा था दोस्तों कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 29 सितंबर को। ठीक है, कह रहा है दोस्तों चर्चित अप्सपा का पूर्ण रूप क्या है। क्या है, चर्चित अप्सपा का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या है दोस्तों, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हमारा दोस्तों अप्सपा का फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे अप्सपा का पूर्ण रूप क्या है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड वीगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए विजया राघवन के द्वारा। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड वीगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए दोस्तों विजया राघवन के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड वीगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए दोस्तों विजया राघवन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो याद रखिए दोस्तों 2018 एवरीवन इज अ हीरो। क्या है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर देखेंगे ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो याद रखिए 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो 2018 एवरीवन इज अ
हीरो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, क्योंकि पहला है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों मुंबई में। ठीक है, कह रहा है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों मुंबई में हमारा पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों हमारे भारत के राज्य मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों चौथा ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई। क्या है, चौथा ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा 14वां ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, ऊपर फिर देखिए पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिए मुंबई में। ठीक है, फिर देखिए 14वां ग्लोबल स्किल समिट का 14वीं ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। क्या है, 14वीं ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिए दोस्तों हमारी 14वीं ग्लोबल स्किल समिट दोस्तों आयोजित की गई नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है 19वें एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज स्विफ्ट कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा स्वर्ण जीता है इन्होंने। ठीक है, कह रहा है 19वें एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज स्विफ्ट कौर समरा ने कौन सा पदक जीता, तो याद रखिए दोस्तों स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है। क्या है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों बिहार से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए बिहार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा भारत शामिल नहीं है। ठीक है, कह रहा है चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो याद रखिए अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड शामिल है, जबकि भारत हमारा शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल हमारा सिक्किम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां से फिर हम एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों मुंबई में। ठीक है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा मुंबई में। ठीक है, 14वां ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। क्या है, 14वां ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की गई, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, 19वें एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज स्विफ्ट कौर समरा ने कौन सा पदक जीता, तो याद रखिए दोस्तों स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला देखिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों बिहार। क्या है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है, बिहार। ठीक है, अगला देखें, चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों भारत। ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। अगला देखें, हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए दोस्तों सिक्किम में। क्या है, हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है, तो सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 628 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों यहां देखेंगे हम 628 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है। क्या है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, पहले हैं, इसलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिए दोस्तों लिएंडर पेस। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिए दोस्तों लिएंडर पेस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों हाल ही में यूनिक्लो इंडियास ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो याद रखिए दोस्तों कैटरीना कैफ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में यूनिक्लोज इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो याद रखिए दोस्तों कैटरीना कैफ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा दोस्तों चर्चित चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चर्चित चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर से देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, इसको हम फिर से एक बार देखेंगे। चर्चित चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़। अगला देखें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें कि 53rd दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों वहीदा रहमान को। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार या 53rd दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों वहीदा रहमान को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिए 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिए बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों, तो याद रखिए बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, और पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों ये नंबर भी याद रखिए, नंबर भी पूछा जा सकता है, तो 5वां। ठीक है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन आरंभ हुआ है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है। क्या है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में हमारा नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों इंदौर में। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 की थीम क्या है, तो याद रखिए दोस्तों पर्यटन और हरित निवेश। क्या है दोस्तों, पर्यटन और हरित निवेश यानी कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, हरित निवेश। ठीक है, याद रखिए विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है, तो याद रखिए दोस्तों पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है दोस्तों, पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, देश की पहली, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कह रहा है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई, तो याद रखिए दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, कह रहा है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो याद रखें दोस्तों अमित खरे को। क्या है दोस्तों, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों अमित खरे को, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो अमित खरे। ठीक है, अगला देखें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो याद रखिए दोस्तों हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो याद रखिए दोस्तों अमित शाह ने हमारा। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो याद रखिए दोस्तों हमारे अमित शाह ने। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखें। ठीक है, सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है, तो याद रखिए दोस्तों विवेक भसीन को। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों विवेक भसीन को। ठीक है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है, तो याद रखिए दोस्तों विवेक भसीन को। ठीक है, विवेक भसीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा दोस्तों बुक नेशनल कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए सोनल गोयल के द्वारा। क्या है दोस्तों, बुक नेशनल कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए दोस्तों सोनल गोयल के द्वारा। ठीक है, बुक नेशनल कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों सोनल गोयल के द्वारा। क्या है, सोनल गोयल के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, याद रखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई, तो याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
कि 19वें एशियाई गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता है? पहला है, याद रखिएगा दोस्तों, निशानेबाजी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, पूछा जा सकता है। कह रहा है कि 19वें एशियाई गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, निशानेबाजी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि कर्मा पर्व या करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्मा पर्व या करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो याद रखिए दोस्तों, झारखंड राज्य का। ठीक है, याद रखिएगा, कर्मा पर्व या करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड राज्य का। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ कह रहा है दोस्तों कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, भारत और यूएसए या भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, कह रहा है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो याद रखिए, भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो याद रखिए, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, देश में पहली, इसलिए पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है दोस्तों, देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप यानी कि मोटो जीपी भारत किसने जीता है? क्या है? कह रहा है दोस्तों, देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत किसने जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्को बिचेजी। क्या है दोस्तों? मार्को बिचेजी इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप यानी कि मोटो जीपी भारत किसने जीता है? तो याद रखिए, मार्को बिचेजी। ठीक है, मार्को बिचेजी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, मार्को बिचेजी। ठीक है, मार्को बिचेजी। हर साल कह रहा है दोस्तों, अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए, 25 सितंबर। क्या है दोस्तों? हर साल अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 25 सितंबर। ठीक है, देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत किसने जीता है? तो याद रखिए, मार्को बिचेजी। ठीक है, देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत किसने जीता? तो याद रखिए, मार्को बिचेजी। अगला देखें दोस्तों, हाल ही में जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखिए दोस्तों, इटली। ठीक है, हाल ही में जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इटली। ठीक है, और इस देश की प्रधानमंत्री कौन है? वह है जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें। चलिए बढ़ेंगे 647 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ 647 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों, 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? क्या है दोस्तों? कह रहा है कि 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों, चर्चित ओसाइरिस रेक्स एस्टेरॉयड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? तो याद रखिए दोस्तों, नासा से। क्या है? कह रहा है, चर्चित ओसाइरिस रेक्स एस्टेरॉयड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नासा से। ठीक है, याद रखिएगा कि चर्चित जो ओसाइरिस रेक्स एस्टेरॉयड मिशन है, इसका संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? तो याद रखिए, नासा से। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा है दोस्तों, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो याद रखिए दोस्तों, मेघालय के द्वारा। ठीक है, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो याद रखिए, मेघालय के द्वारा। ऊपर फिर देखें, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो याद रखिए, मेघालय। ठीक है, सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो मेघालय, याद रखें। अगला देखें, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों देखिए फिर से, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर से देखें, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी
कीरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के कीरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, कह रहा है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कह रहा है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ में। क्या है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ में। अगला देखिए, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिए माता अमृतानंदमयी देवी को, माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया है? तो याद रखिए माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा दोस्तों प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो याद रखिएगा दोस्तों INS सह्याद्री ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो याद रखिए दोस्तों INS सह्याद्री ने। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो याद रखिए INS सह्याद्री ने। ठीक है, चलिए अगला देखें, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा? तो याद रखिए गोवा पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा? तो याद रखिए दोस्तों गोवा में। ठीक है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा? तो याद रखिए दोस्तों गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों चर्चित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों चर्चित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों ग्रेटर नोएडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चर्चित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों वाराणसी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इंटरनेशनल रिलेशन का ये प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि चर्चित नारगोनो काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, तो याद रखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ठीक है, कह रहा है चर्चित नारगोनो काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो याद रखिए दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए दोस्तों कांस्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए दोस्तों कांस्य। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए दोस्तों कांस्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। क्या है, चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में हमारे चौथे नदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस नृत्य से था? तो याद रखिएगा दोस्तों भरतनाट्यम से। क्या है,
कि हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस नृत्य से था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भरतनाट्यम से। क्या है कि हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस नृत्य से था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम से। ठीक है, सरोजा वैद्यनाथन का संबंध किससे है, किस नृत्य से? तो याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है कि प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिए, डॉक्टर स्वाति नायक को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिए, डॉक्टर स्वाति नायक को। ठीक है, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर स्वाति नायक को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 666वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे 666 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहां, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं? पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों। ठीक है, कह रहा है प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो याद रखिए दोस्तों, उड़ीसा विधानसभा। ठीक है, कि प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा विधानसभा। ठीक है, प्रमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो याद रखिए दोस्तों, ओडिशा विधानसभा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, महिला आरक्षण बिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, हमारा महिला आरक्षण बिल से। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह संविधान संशोधन याद रखिएगा कि 128वें नंबर का हमारा संविधान संशोधन विधेयक है महिला आरक्षण बिल। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग नारी शक्ति बिल भी हम लोगों ने नाम दिया है, नारी शक्ति बिल। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो याद रखिए, महिला आरक्षण बिल से। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो याद रखिएगा 87 या 87वीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 87 या 87वां। ठीक है, हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 87 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लर्न की लेखिका कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, हमारी चेतना मारू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लर्न की लेखिका कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, चेतना मारू। क्या है, चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लर्न की लेखिका कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, चेतना मारू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लर्न की लेखिका कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, चेतना मारू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, कह रहा है दोस्तों, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 22 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 22 सितंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखें। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में। क्या है, कह रहा है दोस्तों, स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसको याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता? तो 21 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 21 सितंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 21 सितंबर को। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो याद रखिए हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। क्या है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो याद रखिए हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है
सिम्बैक्स 2-3 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो याद रखिए भारत और सिंगापुर। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि सिम्बैक्स 2-3 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों भारत और सिंगापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। कह रहा है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों वेस्ट इंडीज और अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका इसका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है? तो याद रखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है? तो याद रखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ऊपर पहले देखिए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है? तो याद रखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों ग्रेटर नोएडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो याद रखिए ग्रेटर नोएडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो याद रखिए दोस्तों ग्रेटर नोएडा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो याद रखिए ग्रेटर नोएडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र परियोजना या योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों दिल जश्न बोले किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एंथम सॉन्ग है? तो याद रखिए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल जश्न बोले किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एंथम सॉन्ग है? तो याद रखिए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है। कह रहा है पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिए दोस्तों संविधान सदन। क्या दोस्तों पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिए संविधान सदन। ठीक है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। अगला देखिए, ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिए दोस्तों 2। क्या है कि ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिए दोस्तों 2। ठीक है, चलिए पहला देखिए। अगला 683 नंबर की भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों कोटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए याद रखिएगा कि भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों कोटा। क्या है भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो राजस्थान का शहर है कोटा। ठीक है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान का शहर कोटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 684वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों धनंजय जोशी को। क्या है, कह रहा है कि हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी कि DIPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों धनंजय जोशी को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन यार किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है,
कह रहा है दोस्तों 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को कि 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही, तो महाराष्ट्र में। अगला देखिए, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई है, तो याद रखिए दोस्तों गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई है, तो याद रखिए दोस्तों गुजरात में। ठीक है, और टेंटलम धातु की खोज किस नदी पे की गई है, तो याद रखिए सतलज नदी में। ठीक है, टेंटलम धातु की खोज सतलज नदी में की गई है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई है, तो याद रखिए दोस्तों गुजरात। अगला देखिए, नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए दोस्तों उड़ीसा। नुआखाई का मतलब क्या है, नया चावल दोस्तों। ठीक है, नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए दोस्तों उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नुआखाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो नया चावल। ठीक है, याद रखिए नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा। अगला देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिए नई दिल्ली में। ठीक है, क्या कह रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा, ठीक है, कह रहा है दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को याद रखें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों चर्चा में रही श्रेयस योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, कह रहा है कि चर्चा में रही श्रेयस योजना कब शुरू की गई थी, तो याद रखिए दोस्तों 2014-15 में। ठीक है, याद रखिएगा कि चर्चा में रही श्रेयस योजना कब शुरू की गई थी, तो याद रखिए 2014-15 में। और इस प्रश्न को फिर से देखें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिए नई दिल्ली में। अगला देखें, कह रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों कुलदीप द्विवेदी को। ठीक है, कुलदीप द्विवेदी को। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कुलदीप द्विवेदी को। ठीक है, कुलदीप द्विवेदी को याद रखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कुलदीप द्विवेदी को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। ठीक है, कि हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में घोषित भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों कर्नाटक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे के प्रश्न हमारे क्या हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों कि पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। क्या है दोस्तों, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिए जैन धर्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों जैन धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। ठीक है, अगला देखिए, अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किस बल द्वारा किया गया है, तो याद रखिए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, कह रहा है अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किस बल द्वारा किया गया, तो याद रखिए दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किस बल द्वारा किया गया है, तो याद रखिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा हमारा ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो हांगझाऊ चीन में। क्या है, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो हांगझाऊ चीन में। ठीक है, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो हांगझाऊ चीन में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 695 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों चर्चित टैंक रोधी माइंस विभव का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारा चर्चित टैंक रोधी माइंस विभव का विकास किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए चर्चित टैंक रोधी माइंस विभव का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है, तो याद रखिए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चर्चित टैंक रोधी मिसाइल विभव का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है, तो याद रखिए DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा दोस्तों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने
पेश किया? तो याद रखिए दोस्तों हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया? तो याद रखिए अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है। कह रहा है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया? तो याद रखिए अर्जुन मेघवाल ने। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो याद रखिए दोस्तों न्यूयॉर्क के अमेरिका में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो याद रखिए दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है। याद रखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है? तो याद रखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया? तो याद रखिए दोस्तों अपूर्व चंद्रा ने। क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपूर्व चंद्रा। ठीक है। याद रखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया? तो याद रखिए दोस्तों अपूर्व चंद्रा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया? तो याद रखिए दोस्तों अपूर्व चंद्रा ने। बढ़ेंगे दोस्तों 700वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? दोस्तों कह रहा है भारत की पहली है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों मत्स्य 6000, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों मत्स्य 6000। ठीक है। मत्स्य 6000, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों भारत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों भारत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऊपर याद रखिए कि भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों मत्स्य 6000। ठीक है। क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों भारत ने। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों शांति निकेतन, और 42वां है हमारे होयसल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ठीक है। 702 नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों शांति निकेतन, और 42वां घोषित किया गया है दोस्तों हमारे होयसल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। हाल ही में भारत के किस स्थान को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो याद रखिए शांति निकेतन को, और 40वां किसे? धौलावीरा को। ठीक है। याद रखिएगा। और 39वां किसे घोषित किया गया है? तो रामप्पा मंदिर। ठीक है। 39वां हमारा रामप्पा मंदिर है दोस्तों। 40वां है हमारा धौलावीरा। ठीक है। 41वां है दोस्तों हमारा शांति निकेतन, और 42वां है दोस्तों हमारा होयसल मंदिर समूह, चारों याद रखिएगा। 39वां है रामप्पा मंदिर। ठीक है दोस्तों। 40वां है हमारा धौलावीरा, 41वां है शांति निकेतन, और 42वां है दोस्तों हमारा होयसल मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला देखें, डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए दोस्तों रजत पदक। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि डायमंड्स लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए रजत पदक। ठीक है। डायमंड्स लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों रजत पदक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो याद रखें शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिए दोस्तों शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन। ठीक है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों ISSFF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एल्ला वेल्लारिवन ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों स्वर्ण पदक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है ISSFF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एल्ला वेल्लारिवन ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों स्वर्ण पदक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है दोस्तों टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों 64वें स्थान पर। ठीक है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि
टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों 64वें स्थान पर। ठीक है, टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों 64वें स्थान पर। ठीक है, टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो याद रखिए 64वें स्थान पर। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिए दोस्तों 84 कलाकारों को। ठीक है, हाल ही में कितने कलाकारों को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिए दोस्तों 84। क्या है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिए दोस्तों 84। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, याद रखिएगा चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? तो अटलांटिक महासागर। अगला देखिए, फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए कार्लोस सेंज जेआर ने। ठीक है दोस्तों, कार्लोस सेंज जेआर ने दोस्तों हमारा फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। क्या है, फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए कार्लोस सेंज जेआर ने। ठीक है, फिर से देखिए, फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो याद रखिए कार्लोस सेंज जेआर ने। क्या है, कार्लोस सेंज जेआर ने दोस्तों। ठीक है, फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो याद रखिए कार्लोस सेंज जेआर ने दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें, हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे आगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है, प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए राहुल नवीन को। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, यानी कि ईडी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों हमारा राहुल नवीन को। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो याद रखिए दोस्तों नरेंद्र मोदी। क्या है, ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो याद रखिए दोस्तों नरेंद्र मोदी। ठीक है, ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो याद रखिए दोस्तों नरेंद्र मोदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, कह रहा है दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिए 17 सितंबर 2023 को। क्या है दोस्तों, कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिए 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया? तो 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? तो याद रखिए गोवा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? तो याद रखिए गोवा के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? तो याद रखिए गोवा के द्वारा। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे हम 717 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं 717 नंबर प्रश्न की तरफ।
चलिए देखिए दोस्तों 717 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों मारबत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। क्या है दोस्तों, कह रहा है मारबत त्यौहार हमारा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। याद रखिएगा मारबत त्यौहार हमारा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र का। ठीक है, कह रहा है दोस्तों मारबत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारबत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो महाराष्ट्र। अगला देखें, कह रहा दोस्तों पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए दोस्तों तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिए दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, पालमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध तेलंगाना राज्य से है। ठीक है, कह रहा दोस्तों नोबल ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए दोस्तों हुमा कुरैशी के द्वारा। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि नोबल ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए दोस्तों हुमा कुरैशी के द्वारा। ठीक है, नोबल ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई है, तो हुमा कुरैशी के द्वारा। अगला देखें, यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा दोस्तों राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखिए एम विश्वेश्वरैया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिए रजनीश कुमार को। क्या है, मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए रजनीश कुमार को। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए रजनीश कुमार को। ठीक है, अगला देखें, हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों पंजाब इसका बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है, तो पंजाब राज्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है, तो पंजाब हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, मुख्यमंत्री संपुष्टि पूर्ण योजना किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 85(1) के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 85(1) इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 85(1) के द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि चर्चा में रहा ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो याद रखिए 2007 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चर्चा में रहा ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, तो याद रखिए 2007 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो याद रखिए 2007 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है चर्चा में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो याद रखिए सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, चर्चा में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो याद रखिए दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा किलौआ ज्वालामुखी। अगला देखें, कह रहा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्या है, कह रहा है दोस्तों नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कह रहा है कैश फॉर वेस्ट स्कीम। क्या है, कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा पटना नगर निगम के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखिए पटना नगर निगम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है, तो पटना नगर निगम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, कह रहा है गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। ठीक है, याद रखिएगा
कि गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो वाराणसी। ठीक है, अगला देखें, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों पुणे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा, तो महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा, तो याद रखिए दोस्तों पुणे में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, कह रहा है चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो पहला देखिए, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, यह हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, यह भी सही है। फिर है कि यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.022 में चालू किया गया, यह हमारा दोस्तों गलत है। 2022 में चालू किया गया, यह हमारा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है, पहला कह रहा है कि इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, पहला पॉइंट सही है। कह रहा है इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, तो यह भी हमारा सही पॉइंट है। और डी कह रहा है कि इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.02022 में चालू किया गया, यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों लीबिया। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों लीबिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों लीबिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहां देखिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों टेनिस से। क्या है, कह रहा है चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों टेनिस से। ठीक है, अगला देखिए, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कह रहा है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ठीक है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा दोस्तों नेपाल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा दोस्तों नेपाल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 15 सितंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों टेनिस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है, तो याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा दोस्तों नेपाल से। ठीक है, अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 15 सितंबर को। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखें, हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों याद रखिए क्लेड 9। क्या है दोस्तों, क्लेड 9 इसे नाम दिया गया है, जो कि चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार है। कह रहा दोस्तों हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों क्लेड 9। ठीक है, क्लेड 9 इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नाम, कि हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया, तो याद रखिए दोस्तों क्लेड 9। ठीक है, क्लेड 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिए यह एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा।
चलिए दोस्तों देखें यहाँ, हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया? तो याद रखिए दोस्तों, क्लैड 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लैड 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लैड 9। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई हो तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों क्या है, 740 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्या है, हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है या करेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास करेंगे या किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इसका बाकी बचे हुए हो जो प्रश्न है दोस्तों, उसको हम लोग एक वीडियो और लाके और पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अब ये लास्ट के ही कुछ 10-15 क्वेश्चन इस वीडियो के बचे हुए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एक और वीडियो लाके दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा स्पीडी करंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। तब तक के लिए पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।